नमस्कार आप इन बातों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये एक चीज़ें हैं। ये इसे आप भ्रम जाल भी कह सकते हैं, इसे आप कुछ एक प्रकार से मानसिक, जिसे आप कहते हैं ना, केमिकल लोचा, रासायनिक लोचा, रासायनिक दिमाग का जो हेर फेर है, आप जो उसका नाम ये भी रख सकते हैं आप। लेकिन ये चीज़ें जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। और मेरा जो आज आपसे जो कहने का मकसद ये है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जिनके बारे में ये है कि यहाँ प्रेतात्माएं बसती हैं। अब प्रेतात्माएं हैं या नहीं हैं, भूत हैं या नहीं हैं, इस बारे में कोई प्रामाणिक व्यक्ति या कोई प्रामाणिक उल्लेख इनका ना पक्ष में मिलता है, ना इनके विरोध में मिलता है। किसी भी चीज़ को आप सीधी तरह से खंडित नहीं कर सकते। और पिछले दिनों इसी बात पर चर्चा करते करते मैंने अपनी आधुनिकतम शहर की बात देखी। जिस शहर में मैं रहता हूँ उसे हमारे देश का जो आधुनिकतम नागरिक सभ्यता वाला शहर जो है माना जाता है। और उस आधुनिकतम सभ्यता वाले शहर के आसपास 2-4 शहर और भी बस गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसका उल्लेख विशेष होता है जब वास्तुकला की या निर्माण कला की बात होती है। मेरी मुराद है चंडीगढ़ से। अब चंडीगढ़ जैसे शहर में, जहाँ कार्बूजिए जैसे फ्रेंच डिज़ाइनर और उनके साथियों ने जहाँ सारी संरचना की हो, वहाँ सारी वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर रची गई सृष्टि में भी अगर भूत और प्रेत घुस आते हैं तो आप क्या करेंगे? मित्रों, आप यकीन मानिए कि आज भी कभी आप पुराने निवासियों से मिलेंगे तो इस शहर की 10 ऐसी जो स्थलियाँ हैं, 10 ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में ये चेतावनी पुराने नागरिक देते हैं कि इन क्षेत्रों पे मत जाइए, रात के समय बिल्कुल ना जाइए। रात के समय वहाँ आपको भूत प्रेत मिल जाते हैं। और मित्रों, ये भूत प्रेत या काल्पनिक जो इतिहास है, ये सारा हमारे जीवन का हिस्सा है। जब हम कभी वृंदावन जाएं तो वहाँ भी यही कहानियाँ आपको जगह जगह मिल जाती हैं। और किसी भी तीर्थ पर आप चले जाइए, आपको ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी। और चंडीगढ़ का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये निर्माण कला की और स्थापत्य कला की दृष्टि से ये आधुनिकतम जो श्रेणी के शहर उनमें आता है, और उसके बावजूद ये घटनाएं समाप्त होने का नाम नहीं लेती। अब चंडीगढ़ के बारे में जो मैंने पिछले दिनों जो पढ़ने का मौका मिला, सुखना लेक, चेतावनी अब भी दबी ज़बान में दी जाती है कि रात के समय सुखना लेक की तरफ कोई ना जाए। ये दबी ज़बान में वहाँ के रहने वाले, वहाँ की रक्षा करने वाले रक्षक भी देते हैं कि रात के समय कभी इस तरफ मत आइए, क्योंकि जितने भी लोगों ने सुखना लेक में आत्महत्याएं की हैं, सबके जो प्रेत हैं वो यहीं भटकते हैं। और वो दिन में तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन रात के वक्त वो किसी भी वक्त परेशान कर सकते हैं। और पीजीआई के साइकेट्री विभाग और न्यूरोलॉजी विभाग के पास, न्यूरोलॉजी तो नहीं, आप साइकेट्री तक ही सीमित रहिए, साइकेट्री विभाग के पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने ये कहा कि मुझे जी अब उस तरफ जाने से डर लगता है, इसलिए कि वहाँ मैंने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक प्रेत ऊपर से उतरा, और ये और वो सारी घटनाएं। और ये जितनी भी घटनाएं थी, साइकेट्री वाले जो विशेषज्ञ हैं उनका भी ये कहना है कि जितने भी लोगों ने घटनाओं के वृतांत दिए वो रात के समय के दिए। और रात के समय में भयाक्रांत होता है व्यक्ति, ये भी एक बात होती है। ये अलग बात है, कुछ लोगों के लिए रात जो है वो रात की सैर वो रूमानियत की प्रतीक होती है, और कुछ लोगों के लिए भुतहा और इससे डराने वाली बातों की होती है। और इस तरह से कुछ एक स्थान भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन स्थानों पर शाम के बाद जाना खतरे से खाली नहीं है। चंडीगढ़ कसौली मार्ग पर, या अलग सीधा रूप से वो चंडीगढ़ से उसका रिश्ता नहीं है, लेकिन वो परिधि वही आती है कि चंडीगढ़ कसौली मार्ग पर स्थित है एक ग्रेव यार्ड, जहाँ पर कब्रें दफनाई गई पुराने अंग्रेज़ों की और पुराने लोगों की। और आप अंदाज़ा लगाइए कि उस ग्रेव यार्ड के पास एक आपको चेतावनी का बोर्ड अधिकृत रूप से मिलता है, कृपया रात के समय इस तरफ आने का कष्ट न करें। बस इतना ही। अब जो कोई उनसे पूछता है कि रात के वक्त यहाँ क्या होता है, तो यही बात बताई जाती है कि रात के वक्त यहाँ भूत प्रेत सफ़ेद कपड़ों वाले वो सारे के सारे यहाँ आकर नाचते हैं, डांस करते हैं। और डांस में अक्सर वो लोग जिक्र ये करते हैं कि पाश्चात्य संगीत की धुनें यहाँ सुनाई देती हैं। और ये घटना के वश मित्रों, उस तरफ 3 घटनाएं ऐसी हुई उसी ग्रेव यार्ड जो चंडीगढ़ कसौली मार्ग पर है, कि 3 व्यक्तियों ने साहस जुटाकर इस
जो भ्रम है इसका निवारण करने का प्रयास किया। उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं बता सकता, लेकिन तीनों सुबह मृत पाए गए। अब उनका कारण डॉक्टरों के मुताबिक जो कार्डियक फेलियर था, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि जब भूत प्रेत किसी को मारते हैं तो वो ज़ख्मों के निशान नहीं छोड़ते, वो या तो हृदय गति को रोक देते हैं, सांस को रोक देते हैं। तो ये एक अलग अलग ढंग से स्थान है, ऐसे इनको हॉन्टेड हाउस भी कहा जाता है। और ऐसे एक सेक्टर 16 में एक पुल है, उस पुल के पास भी एक चेतावनी के पहले तो बोर्ड लगे थे, बाद में बोर्ड लोगों ने उखड़वा दिया कि ये तो पुरानी परंपरा की बातें हो गई। लेकिन यह है कि उसमें भी इतनी चेतावनी होती थी कि रात के समय यहाँ आने से परहेज़ करें। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जो आधुनिक दृष्टि वाले लोग थे, शायद मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों एक बार उधर से गुजरे तो उन्होंने कहा कि ये वहम फैलाने वाली बातें चंडीगढ़ के बारे में करेंगे तो ये शहर आधुनिक कैसे बनेगा, और वो बोर्ड हटा दिए गए। लेकिन बोर्डों के हटने से वो परंपराएं और जो अफवाहों का जो सिलसिला था वो बंद नहीं हुआ। अब उस पुल के पास जाने की अघोषित रूप से मनाही है कि उस पुल के पास, सेक्टर 16 के पास कोई पुल होगा। मैं तो कभी रात के वक्त इन सेक्टरों में जाने से ही परहेज़ करता हूँ, लेकिन वहाँ भी यही चेतावनी पुराने लोग देते हैं कि वो हॉन्टेड है। इस तरह से पंजाब विश्वविद्यालय के कैंपस में एक हॉस्टल है, मैं उस हॉस्टल का नाम मेरे पास तो है लेकिन मैं लेना नहीं चाहूँगा। तो वो महिला हॉस्टल है, उसके पास भी यही चेतावनी दी जाती रही है कि रात के समय इस हॉस्टल से ना तो छात्र छात्राएं बाहर निकलें, सुरक्षा की दृष्टि से, ये कहा गया सुरक्षा की दृष्टि से, और दूसरे लोग भी इस क्षेत्र में आने से रात के समय परहेज़ करें। अवधारणा वही, अफवाह का आधार वही। ये भी ऐसा स्थान है जहाँ कुछ एक आत्महत्याएं हुई थी, उस स्थल पर ये बना हुआ है हॉस्टल, इसलिए यहाँ पर जो प्रेतात्माएं हैं भटकती हुई वो आती हैं। और इस तरह से चंडीगढ़ की जो क्रीमेशन ग्राउंड है उस तरफ भी 25 सेक्टर में भी रात के वक्त जाने की मनाही पुराने लोग दे देते हैं। और इसके साथ साथ लगी हुई बातें, मित्रों, ये बातें क्यों फैलती हैं, कहाँ से फैलती हैं, इनका कोई आधार क्या है क्या नहीं है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अम्बाला कैंट छावनी, मैं उस स्थल पे मैं स्वयं भी मैंने देखा है, सुना है। आप कभी उसके माल रोड पर जाइए, माल रोड पर एक सिरे से अंत तक, छोर तक आप जाएंगे तो आपको रास्ते में 20 बड़े बड़े विशाल बंगले मिलेंगे जिनका क्षेत्रफल 1 एकड़ से भी ज़्यादा फैला होता है। और उन विशाल बंगलों में कोई नहीं रहता, बिल्कुल खाली पड़े होते हैं। और वो इसलिए खाली पड़े होते हैं, ये कहा जाता है कि ये हॉन्टेड हाउस हैं, वहाँ लोग जाते हैं। दिन के समय कारिंदे कुछ काम कराते हैं, कुछ 1-2 दफ्तर भी छोटे छोटे हैं जो दिन के समय धूप, कड़ी धूप जब निकल आती है, ये नहीं कि सुबह दिन के समय 7 बजे शुरू होता है उनका दिन पूरे सूरज की रोशनी में शुरू होता है और सूरज के ढलने से पहले पहले लोग वहाँ से कूच कर जाते हैं। कुछ एक ऐसे कार्यालय हैं, लेकिन ज़्यादातर आप उस रोड पे स्वयं भी जाएंगे तो आप देखेंगे इतनी विशाल बंगले हैं, इतने विशाल, और विशाल बंगलों में सिर्फ हॉन्टेड हाउस के कारण ना तो उनका कोई दावेदार होता है, ना उनको कोई अपने नाम ट्रांसफ़र कराने वाला होता है, ना वहाँ कोई रहता है। तो मित्रों, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को कहीं ना कहीं तो हमें समेटना तो होगा। इसके लिए कई जगह वो तर्कशील सोसाइटीज़ की शाखाएं भी बनी हैं, लेकिन तर्कशील सोसाइटीज़ क्या करेंगी जब हमारे मानव मन में इतनी ग्रंथियां हैं, इतने रासायनिक बदलाव आते हैं, तो आप उनके साथ क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस चीज़ का या तो आप विशेष प्रमाणों से, वैज्ञानिक रीति रिवाज से जागरूकता समाज में इतनी लाएं कि समाज इन बातों को खुलकर नकार सके, या फिर यह है कि बकौल साहिर लुधियानवी कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। तो या तो ये है कि ये दृष्टिकोण की अगर डरना है तो डरें, और अगर नहीं डरना तो फिर निडर होकर इन चीज़ों का जो रोमांटिसिज्म है, इन चीज़ों की अपनी जो रोमानियत है उसका आनंद लें। धन्यवाद, शुक्रिया।